गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। देखेंगे मार्केट ने आज इंट्राडे में कैसी मूवमेंट की और कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कल हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में बात की थी कि मार्केट जो है कल ऑलरेडी 2000 पॉइंट गिर चुकी है, तो यहाँ से मार्केट में एक बाउंस बैक पॉसिबल है। और वो मार्केट में आपको मैंने ये भी चीज बिल्कुल क्लियर कट बताई थी, विद लेवल्स के साथ बताई थी कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और मार्केट इस लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी अपने को मिलती है तो यहाँ पर अपने को एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है। आई होप जिन जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी बैंक निफ्टी की, उनको एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हुआ होगा, जिन्होंने मतलब आज लॉन्ग का ट्रेड बनाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिया और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुई। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन ओपन हो कहाँ पर रही है, ये हो रही है एग्जैक्ट 45,692 के लेवल पर। ठीक है, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था। मार्केट यहाँ पर ओपन होती है और ओपन होते ही मार्केट पूरा दिन ऊपर की तरफ रही, उसके बाद मार्केट दोबारा लो ब्रेक करने नहीं आई। इवन अगर आप 5 मिनट के चार्ट में जाकर के देखेंगे तो 5 मिनट में पहली 5 मिनट की कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ और उसका हाई जब ब्रेक हुआ तभी मेरे को यहाँ पर इंडिकेट होगा कि मार्केट यहाँ से आज कंटिन्यू ऊपर की तरफ रहने वाली। कुछ स्टेट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे मॉर्निंग सेशन वाले। चलिए अब चल के देख लेते हैं इंट्राडे में मार्केट की मूवमेंट कैसी थी। इंट्राडे में मार्केट की जो मूवमेंट थी वो एक बहुत डिसेंट, बहुत अच्छी मूवमेंट थी, बाउंस बैक था। ये देखिए ये पहली 5 मिनट की कैंडल है। पहली 5 मिनट की कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये कैंडल पहली ग्रीन क्लोज होती है और इसके बाद मार्केट देखिए कंटिन्यू प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अपने को देखना होता है कि मार्केट किस तरफ का प्राइस एक्शन बना रही है। अब यहाँ पर मार्केट ने प्राइस एक्शन क्या बनाया, प्राइस एक्शन मार्केट ने अप साइड का बनाया, ऊपर की तरफ का। अब ऊपर की तरफ से अगर हम देखें तो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई कहां पर है, ये लेवल प्रीवियस स्विंग हाई है और ये जो लेवल था ये हमारा क्लोजिंग का लेवल था। तो अगर अब हम देखिए अब एग्जैक्ट हम यहां पर बाइंग नहीं कर सकते, हम कहां पर बाइंग करते हैं, पुल बैक पर। तो मार्केट ने ये पुल बैक दिखाया और यहां से मार्केट को एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलने के बाद यहां पर कैंडलस्टिक एक देखिए अच्छी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है। यहां पर मैंने पोजिशनल मतलब जिसको मैं कहता हूं कि मतलब काफी देर होल्ड करने के लिए 3-4 घंटे वाला ट्रेड वो बनाया, जो 10:30 बजे के बाद में ट्रेड करता हूं। अब देखिए अब मैं यहां से चला हूं तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा पहला टारगेट यहां पर जो कल मार्केट क्लोज हुई है इस लेवल के आसपास मेरा पहला टारगेट होना चाहिए। तो एग्जैक्ट मैंने यही किया, ये मैंने स्टॉप लॉस रखा और यहां से मैंने इस लेवल पर जैसे ही मार्केट आई कल के क्लोजिंग लेवल पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देखिए एक चीज मैंने कल को आपको बताई थी कि अगर कोई भी लेवल है अगर वो मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है तो ये लेवल क्या होता है, वीक होता चला जाता है और इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी उसकी बात मैं निफ्टी में भी करने वाला हूं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो मार्केट ने यहाँ पर ऑलरेडी 4 बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बेरिश कैंडल दी। अब जैसे ही ये बेरिश कैंडल मिली मेरे को, मैंने यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड बनाया और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे। देखिए मार्केट का जो पहला स्विंग होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है और ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है तो जो इंट्राडे का ये पहला स्विंग बना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेम चीज मैंने जब मार्केट इस लेवल के आसपास आ गई तो मैंने इस ट्रेड में भी प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है ना, आज भी एक बहुत अच्छा सा प्रॉफिट हुआ निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कल हमारे पास 15 मिनट के चार्ट में हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए। 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ और मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला तो प्लान आपका क्या होना चाहिए, एक माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि अगर आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को प्रॉफिट बनाया है तो वो सारा प्रॉफिट आपको भी शुक्रवार को देना नहीं है। हम मोस्टली करते यही है कि हम 4 दिन प्रॉफिट बना करके फ्राइडे को सारा प्रॉफिट दे देते हैं। अब देखिए यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये देखिए ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में ड्रॉ की और ये ट्रेंड लाइन देखिए एग्जैक्ट इस लेवल को टेस्ट करती हुई आ रही है, इस लेवल को टेस्ट करती हुई आ रही है और यहाँ पर एग्जैक्ट मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अब हम यहाँ पर कल कर क्या सकते हैं, कल के लिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, ध्यान रखिएगा गैप अप ओपन होती है और इस लेवल के आसपास अगर कहीं दिखती है तो हमको यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पर हम शॉर्ट के लिए देखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मार्केट में यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आपको जंप नहीं करना है ट्रेड के लिए कि मार्केट में तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गई तो चलो मैं बाय कर लेता हूँ। नहीं, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है ये वाला। ठीक है ना, ये है ऑलमोस्ट 46,580 का लेवल। तो 46,580 के लेवल के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं करती तब तक यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। जो 15 मिनट का ट्रेंड है वो ट्रेंड 46,580 के ऊपर ही यहाँ पर चेंज होगा और जैसे मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो यहाँ पर अपने को बाइंग के लिए देखना है। दूसरा तो मैंने आपको बता दिया बाइंग वाले लेवल, एक ये लेवल हमारा सेलिंग का है, यहाँ मार्केट मिलती है सेल करना है और यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो बाय करना है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल पर जाकर के इस तरीके से प्राइस एक्शन दिखा देती है तो हमको यहाँ पर सेल के लिए देखना है। क्यों, क्योंकि ये जो एरिया है ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है। प्रीवियस स्विंग हाई क्यों है, क्योंकि मार्केट नीचे आई और इसने एक स्विंग बनाया और फाइनली नीचे आई, तो ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई है। एज पर प्राइस एक्शन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पर लॉन्ग नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये 2 लेवल मैंने आपको बता दिए। दूसरा, अगर मार्केट मान लीजिए कि जहां पर इसकी क्लोजिंग हुई है और इसी एरिया के आसपास कहीं
ओपन होती है और फाइनली यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है, तो क्लियर कट शॉर्ट के लिए अपने को जाना है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर अपने को कैंडल क्लोज होने देना है। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक ट्रेड नहीं करना है। मतलब अगर कैंडल क्लोज नहीं हुई, मार्केट यहाँ पर आई ही नहीं, तो अपना ट्रेड बना ही नहीं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पर अगर मार्केट कुछ सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेक डाउन करती है, कैंडल क्लोज करती है और ब्रेकआउट कैंडल ब्रेकआउट की तरह होनी चाहिए, फुल बॉडी कैंडल होनी चाहिए। और जैसे इसका लो ब्रेक होगा हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए देखेंगे। अपने को जो मेन जो बाइंग दिखनी है वो इसके ऊपर ही दिखनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मैं कुछ ट्रेड शायद कल मैं कुछ फ्री हूं तो कुछ एक दो ट्रेड भी शायद कल मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर पोस्ट जरूर करूंगा। तो आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या प्लान बनाया था, कल हमने यहाँ पर प्लान बनाया था, निफ्टी में भी बाइंग का ही प्लान बनाया था, ठीक है ना, कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। लेकिन मॉर्निंग टाइम में क्या दिखा अपने को, मॉर्निंग टाइम में मार्केट ओपन होती है, एक दो ग्रीन कैंडल बनाती है और अपना लो ब्रेक करती है। यहाँ पर मार्केट ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट अपने सपोर्ट एरिया के पास आती है और यहाँ पर आकर के ये प्राइस एक्शन कंफर्म करती है। अब जब मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन कंफर्म कर रही है तो कम से कम, अब क्योंकि ये जो सपोर्ट एरिया था ब्रेक डाउन हुआ तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो मैं यहाँ पर बाइंग कर सकता हूँ किस टारगेट के लिए, इस टारगेट के लिए, ठीक है। तो प्राइस एक्शन की नॉलेज होना आपके पास बहुत जरूरी है। देखिए, और ये जो प्लान हमने बनाया था कि मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास दिख रही है, मार्केट ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है उससे पहले यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था और मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल पर सपोर्ट लिया। लेकिन क्या है, अगर मार्केट इस के लो को, आज के लो को अगर ब्रेक करती है तो अपना अगला जो टारगेट होना चाहिए वो ये वाला लेवल होना चाहिए हमारे पास। ऑलमोस्ट मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ, ये लो लगा हुआ है ऑलमोस्ट 20,980 के आसपास, तो 20,980 हमारा अगला सपोर्ट हो सकता है अगर आज का लो ब्रेक होता है तो। देखिए यहाँ पर अब ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर हैमर कैंडल बन गई है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, ये हैमर कैंडल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो यहाँ से 15 पॉइंट नीचे सेटलमेंट हुई है। अब यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन मार्केट देखिए कंटिन्यू इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो है, ये वाला एरिया। अब ये प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ही आज हमने क्लोज किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन गई है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाएगी, नहीं। यहाँ पर जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर देती तब तक यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते। मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकती है क्योंकि हमने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है। एक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको ऊपर जाने के लिए यहाँ पर मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल मींस मे बी यहाँ पर अब 2-4 दिन मार्केट साइडवेज हो और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए, अगर ऊपर की तरफ जाना है तो। अदरवाइज अगर प्राइस को नीचे आना है तो कल ही मार्केट इसका लो ब्रेक डाउन कर देगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट में कि निफ्टी ने 5 मिनट के चार्ट में हमको कौन कौन से ट्रेड दिए, कहाँ कहाँ पर हमारे ट्रेड बन रहे थे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर नॉलेज मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसा कि हमने प्लान बनाया था कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होगी तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे। लेकिन जब मार्केट उस लेवल पे आई ही नहीं तो हमारा ट्रेड बना ही नहीं, ठीक है। दूसरा हमने बात किया था अगर इस प्राइस के ऊपर निकलता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास वो प्राइस आया ही नहीं, मार्क चार्ट पे वो प्राइस दिखा ही नहीं, तो हमारा ट्रेड बना ही नहीं, ठीक है। बस एक चीज मैंने आपको बताया था कि व्यू मेरा जो था वो बुलिश था, ठीक है ना, आज के लिए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए ये मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेक डाउन किया, ठीक है, यहाँ ब्रेक डाउन किया और इसके बाद इनसाइड कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होता है यहाँ पर मैंने एक अच्छी क्वांटिटी उठाई थी और जैसे ही मार्केट सपोर्ट एरिया के पास पहुंची यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। इसमें मेरे को ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था। अब देखिए अब मार्केट ऊपर जाकर क्या कर रही है, मार्केट एक प्राइस एक्शन क्रिएट कर रही है। ये देखिए ये प्राइस एक्शन मार्केट ने क्रिएट कर दिया। ये क्या बन गया, ये हायर हाई, हायर लो और ये हायर हाई। तो हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो कौन सा हो गया, ये वाला एरिया हो गया। अब ये प्राइस अगेन ऊपर की तरफ जाके एक और डिप लगाती है, फिर ये ऊपर जाती है, मतलब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रीवियस स्विंग लो हो गया और मार्केट इसी प्रीवियस स्विंग लो के आसपास मार्केट कंटिन्यू एक रेंज बना करके ट्रेड करती रही, ठीक है ना। मैंने जो जो ट्रेड लिए थे वो मैंने आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग वाले ट्रेड तो मैं आपको चार्ट में उसमें बता देता हूँ टेलीग्राम में। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड लिए थे मैंने लॉन्ग साइड वाला एक ट्रेड मैंने यहाँ पर बनाया था, दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पर बनाया था, तीसरा ट्रेड ये हैमर कैंडल के बाद बनाया था। वैसे मैं हैमर कैंडल के बाद ट्रेड लेता नहीं हूँ, दूसरा क्या है रेजिस्टेंस एरिया के पास था, लेकिन ये प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ आ रहा था। तो यहाँ पर जो मेरे को ये था कि जो मार्केट की क्लोजिंग है कल की मार्केट वहां तक आएगी। और यहाँ पर भी जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया तो मार्केट प्रीवियस लो के पास आई, उसके बाद यहाँ से कोई भी ट्रेड अपने को नहीं मिला। अब यहाँ पर देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में कि 15 मिनट के चार्ट में अपने को कल कौन से ट्रेड मिल सकते हैं, कौन सा लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ वो समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मार्केट जो है, मार्केट
नीचे से बाउंस बैक कर रही है अपने सपोर्ट लेवल से, और अपने ये जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ये देखिए ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। क्योंकि मार्केट देखिए अगर इस तरीके से चलती है ना, ऐसे चलती है, ये अगर इसने हाई ब्रेक कर दिया तो अब ये क्या था, रेजिस्टेंस था पहले, अब जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पर भी सेम चीज है, मार्केट ने इस तरीके से ब्रेकआउट किया ये स्ट्रक्चर, और ये क्या है, ये एरिया पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, सबसे आइडियल सिचुएशन होगी मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होती है और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, तो मैं यहाँ पर क्लियर कट शॉर्ट के लिए जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे जाती है, पहली 5 मिनट का कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक होगा, तो मैं यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो प्राइस का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो मैंने रेड कलर का जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है 21,660 पर, ये हमारे लिए प्रीवियस स्विंग हाई है, ठीक है ना, 15 मिनट के चार्ट में। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि मार्केट अगर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिखाता है आपको, तो ऐसा आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, लॉन्ग की एंट्री नहीं बनानी है। लोग इसीलिए ट्रैप होते हैं और उनके ब्रेकआउट ट्रेड इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर नहीं पता होता है। ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप जैसे ही एंट्री लेंगे, यहाँ पर देखिए एंट्री आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी और कैंडल जो है शूटिंग स्टार बन जाएगी। अब यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट होगी, फिर आप कहोगे कि मैं जहां से एंट्री लेता हूं वहीं से मार्केट रिवर्स करती है। क्यों? क्योंकि ये देखिए प्रीवियस स्विंग हाई है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जैसे ही पहुंचेगी इस लेवल पर और यहाँ पर अगर आपको कोई सिग्नल देती है तो क्लियर कट शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर बनाना है। आपका जो टारगेट होगा वो नीचे से जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमारा ये टारगेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा। मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो मार्केट को पहले यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा और यहाँ मार्केट जाकर कुछ टाइम सस्टेन करे और फिर ये ब्रेकआउट करे। जब ये ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई जो मेन रेजिस्टेंस एरिया है वो ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर हमारा जो टारगेट होगा वो कल वाला जो डे हाई है वहां तक के लिए हमारा टारगेट यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए एक प्लान मैं आपको और बता देता हूं कि हम यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं बाइंग का। यहाँ से मैं नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और ये ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मार्केट अपने को मिलती है, मान लीजिए मार्केट कहीं गैप अप ओपन होती है, इस लेवल पर गैप अप ओपन होती है और ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करती है, तो ये क्या होगा, नीचे से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट जैसे ही निकालेगी तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट कल के लो को ब्रेक करती, सॉरी आज के लो को अगर ब्रेक करती है और कैंडल क्लोज कर देती है तो यहाँ पर नजर बना के रखिएगा, मार्केट में एक अच्छी गिरावट अगेन देखने को मिल सकती है। एक प्लान और आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर 5-10 मिनट या 20 मिनट आधा घंटा यहाँ पर सस्टेन करे और यहाँ पर आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिख जाए, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉटम क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी हम यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। हमारा जो टारगेट होगा वो प्रीवियस हाई तक ही होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।